8 जुला है और 9 है हुक्का, फिर भी लगा है थुक्कम थुक्का। यूएन में इतने सारे देश होने के बावजूद म्यांमार को न्याय नहीं मिल रहा है और यूएन में अब एक नया जंग छिड़ गया। म्यांमार पर अमेरिका, भारत, चीन सभी भिड़े। फैसला भी तय हुआ, लेकिन फैसले पर बुरी तरीके से चीन ने पानी फेर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ क्या रूस और अमेरिका में अब जंग के हालात हैं? आखिर रूस ने अपनी सेना को टैंक सहित क्यों भेजा? तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर ये आ रही है कि सिप्री की रिपोर्ट क्या कहती है। क्या चीन भारत पर परमाणु हमला करेगा? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। यूएनएससी में म्यांमार पर चल रही है गंभीर चर्चा, लेकिन ये चर्चा एक्शन वाले फॉर्म में नहीं आ पा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है चीन का टांग अड़ाना। दरअसल म्यांमार में हालात इतने खराब हो रहे हैं कि अब आखिरकार भारत को बोलना ही पड़ा। दरअसल अब तक भारत किसी भी इस तरह के कमेंट से बचता आया है जो कि भारतीय कूटनीति के लिए गलत हो, लेकिन यूएनएससी में मच गया बवाल। यूएनएससी यह चाह रहा था कि म्यांमार की सेना और उसके सेना प्रमुख, चूंकि यूएनएससी के बार बार आग्रह पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और अपना अत्याचार लगभग बरकरार रख रहे हैं, जिसे देखते हुए यूएनएससी अब आगे कदम उठाने को तैयार हो रहा था। आपको बता दें, म्यांमार में हालात इतने बुरे हैं कि थाईलैंड और भारत की सीमा में हजारों नहीं, अब लगभग लाखों की संख्या में लोग घुसपैठ करने की फिराक में हैं और म्यांमार की हालत कुछ दिनों बाद ही सीरिया जैसी हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे वहां उग्रवादी संगठनों ने अब ये ऐलान करना शुरू कर दिया है कि म्यांमार की सेना जो जनता के साथ कर रही है वो गलत है। ऐसे में बिल्कुल गृह युद्ध में झोंका जाएगा म्यांमार। वैसे म्यांमार को इस स्थिति में पहुंचाने में दो देश और भी ज्यादा मदद कर रहे हैं और वो है चीन और कहीं न कहीं रूस भी। दरअसल यूएनएससी में कोई कड़ा कदम उठाने से पहले ही ये दोनों टांग अड़ा देते हैं। चीन का तो फिर भी समझ में आता है, रूस का समझ में नहीं आता है। चीन तो आदत से मजबूर है। इस बार भी यूएनएससी में जब म्यांमार के खिलाफ अगले चरण में कठोर कार्रवाई की बात होने लगी, तब चीन ने इसे सीधे बदल दिया और चीन का कहना था कि म्यांमार के साथ इतने सख्ती से पेश नहीं आ सकते हैं। वैसे चीन म्यांमार में तख्ता पलट के लिए जिम्मेदार है, ऐसा वहाँ की जनता मानती है और अब जिस तरीके से चीन करता है उसकी हरकतों को देखकर लगता है कि हाँ बिल्कुल ये ही जवाबदेह है। हालांकि यूएनएससी में चीन का साथ देने के लिए रूस भी खड़ा हुआ। वहीं भारत ने म्यांमार में चल रही हिंसा और तख्ता पलट को गलत बताया और ये कहा कि म्यांमार में जल्द से जल्द लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए। हालांकि कूटनीतिक रूप से आप देखेंगे तो भारत का ये बयान भारत के खिलाफ जाएगा, क्योंकि आगे चलकर अगर सेना का ही शासन रहता है म्यांमार में तो चीन की दोस्ती म्यांमार के साथ ज्यादा पक्की हो जाएगी। पर भारत जब म्यांमार के सेना दिवस के परेड में शामिल हुआ, तब से ही म्यांमार की जनता कई बार सवाल कर चुकी है कि भारत जैसा महान लोकतांत्रिक देश ऐसे सेना प्रमुख से क्यों हाथ मिला रहा है जिनके हाथ म्यांमार के लोगों के खून से रंगे हुए हैं। और भारत की आलोचना हो रही है। आलोचना तो चीन और रूस की भी हो रही है, लेकिन दोनों देशों को फर्क नहीं पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रूस और अमेरिका में अब युद्ध के हालात बन रहे हैं। हालांकि पुतिन और बाइडेन हाल फिलहाल में कातिल वाला खेल खेल रहे थे। यहाँ तक कि बाइडेन के कातिल कहने पर पुतिन ने उन्हें ओपन चैलेंज दे दिया था वर्चुअल आकर जनता के सामने बहस करने के लिए। हालांकि बाइडेन ने पुतिन के इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया था, पर अब ऐसा लगता है जैसे चीन के साथ लड़ाई होने से पहले रूस के साथ लड़ाई न हो जाए। हालांकि चीन ने एक मामले में रूस को रिप्लेस कर दिया है। आपको बता दें, जिस मामले में रूस को रिप्लेस करा है, रूस उसे जानकर बेहद खुश होगा। ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि इस वक्त अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन चीन है, रूस नहीं। अमेरिका का पूरा ध्यान चीन के ऊपर है। फिर भी बाइडेन जो वर्षों से रूस के खिलाफ रहे हैं, अभी अपनी नीतियों पर पूरी तरीके से ढल नहीं पाए हैं। अभी भी कभी कभार ऐसे बयान दे देते हैं जो रूस के खिलाफ हो, पर अब बयान नहीं बल्कि सीधे सेना लेकर चढ़ाया है रूस। दरअसल यूक्रेन की तरफ अपनी सेना बढ़ा दी है रूस ने। अब आप कहेंगे कि यूक्रेन की तरफ बढ़ाई है तो अमेरिका को कैसे खतरा है? दरअसल यूक्रेन और अमेरिका की दोस्ती काफी अच्छी है। हाल फिलहाल में चीन के बहुत बड़े सपने को अमेरिका ने यूक्रेन में ही तोड़ा। दरअसल यूक्रेन की बड़ी हथियार निर्माता कंपनी पर चीन का कब्जा होने जा रहा था, जिसे यूक्रेन सरकार ने
पलट दिया। हालांकि कहा यह जाता है कि ये अमेरिका के दबाव पर ही हुआ। साधारण भाषा में कहें तो यूक्रेन और अमेरिका की अभी ठीक ठाक बनती है। अब यूक्रेन के बॉर्डर पर रूस ने अपनी सेना तैनात कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस बात की सूचना देते हुए रूस को आगाह किया है कि ऐसा करना तनाव को बढ़ाएगा। साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका को भी बता दिया कि बॉर्डर पर रूस तनाव को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि व्लादिमीर पुतिन अब यूक्रेन के अंदर धमकी भरा माहौल और डराने की कोशिश कर रहे हैं। हाल फिलहाल में वैसे अमेरिका के पास जैसे ही यह सूचना मिली, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने रूस को ये लिए धमकाया और इतनी बड़ी संख्या में सेना भेजने को लेकर आलोचना भी की। डिपार्टमेंट ने कहा कि रूस जिस तरीके से यूक्रेन के सीमाओं पर एक्शन दिखा रहा है, ये बहुत आक्रामक है और ये सही नहीं है। वैसे माना ये जा रहा है कि बाइडेन ने जब से पुतिन को कातिल कहा है, तब से पुतिन अब सीधे खुला चैलेंज दे रहे हैं अमेरिका को और इसी क्रम में यूक्रेन में सीमा से अपनी सेना को भेज दिया है। वैसे आपको बता दें, यूक्रेन कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहा है और यूक्रेन को लेकर पुतिन बहुत संवेदनशील माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिप्री की एक रिपोर्ट आई है कि क्या दक्षिण एशिया में परमाणु युद्ध होगा, क्या चीन और भारत परमाणु युद्ध करेंगे। वैसे तो भारत में नो फर्स्ट यूज का सिद्धांत है। भारत पहले परमाणु बमों का इस्तेमाल नहीं करेगा, इस नीति पर चलता आया है। लेकिन अब भारत इस पर भी विचार कर रहा है कि इस नीति का पालन करे या न करे। वहीं ऐसा ही कुछ सिद्धांत चीन का भी है, लेकिन चीन का कोई भरोसा नहीं है। खासकर जब बॉर्डर पर तनाव बढ़ता है तो चीन अपनी नीतियों को डस्टबिन में डालकर आगे बढ़ जाता है और कई मौकों पर चीन ने इस तरह के तेवर दिखाए भी हैं। सिप्री की एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत और चीन अभी जो ये लग रहे हैं कि सेम पेज पर हैं और एक दूसरे के ऊपर परमाणु हमला नहीं करेंगे, ये तभी तक होगा जब कोई युद्ध छोटे लेवल पर होगा। अगर ये युद्ध थोड़ा भी लंबा खींचता है तो दुनिया जो ये सोच रही है कि इन दोनों के बीच में परमाणु युद्ध नहीं होगा और खास करके चीन इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, तो दुनिया गलत हो जाएगी। वैसे सिप्री की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत को दो तरफ से खतरा है, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन, और अगर भारत को काउंटर करना है तो कई देशों का सहयोग लेना पड़ेगा। पाकिस्तान को चीन की तरफ से न्यूक्लियर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ऐसे में चीन अगर पहले खुद यूज नहीं करेगा तो हो सकता है पाकिस्तान से पहल करवा दे। वैसे शायद इस चीज को भारत भी भांप चुका है कि भारत को कई देशों के सहयोग की जरूरत होगी। यही वजह है कि भारत न सिर्फ क्वाड के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है, वहीं अमेरिका और भारत के बीच परमाणु हथियारों को लेकर बड़े मीटिंग हो रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, चीन और भारत में अगर लड़ाई होती है तो कौन पहले परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।